हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज का एक कार्यक्रम में वैष्णव सदाचार के ऊपर हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। जो भक्त दीक्षा लेने के लिए तत्पर हैं, ये क्लास उनके लिए है जो लोग दीक्षा के लिए तैयार हैं। तो एक्चुअली ये वैष्णव सदाचार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी हम लोग कुछ जाने ना जाने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर केवल हरिनाम जान ले तो हो जाएगा। अगर भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, श्लोक नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्यवहार सदाचार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वैष्णव सदाचार के ऊपर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, जो कि हमने पहले दिन पढ़ा था, यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तुम्हारा स्पर्श से पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन है साधुर भूषण। यानी कि सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कि एक्चुअली सनातन गोस्वामी के ना शरीर में वो हो गया था, बॉयल्स हो गए थे सनातन गोस्वामी के पूरे शरीर में, क्योंकि वो अलग अलग जब वृंदावन से लौट रहे थे ना, तो अलग अलग जगह का वो पानी पी रहे थे, जिसके चलते उनको पूरे शरीर में ना बॉयल बीमारी हो गया था। तो बॉयल्स हो गए तो उसमें पस निकलता था। वो जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए, तो चैतन्य महाप्रभु से वो दूर से प्रणाम किए और चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करना चाहते थे, पर वो चैतन्य महाप्रभु के सामने नहीं आए। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, क्या हुआ, आप सामने क्यों नहीं आ रहे हो, उससे आलिंगन करो। तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे शरीर में जो है पूरा बॉयल से पस निकल रहा है, आपको स्पर्श करूंगा अच्छा नहीं रहेगा। तब महाप्रभु उनको बोलते हैं ये बात कि यद्यपि तुम ही हो जगत पावन, बोलते तुम क्या हो, मुझे पता है कि सनातन गोस्वामी तुम जगत पावन हो, यानी कि तुमको स्पर्श करने से देवता और मुनिगण भी पवित्र हो जाते हैं। तुमको स्पर्श करने से देवता और मुनिगण भी पवित्र हो जाते हैं। तथापि भक्त सभा मर्यादा, फिर भी आप मर्यादा का रक्षण पालन करने के लिए आप ऐसा कर रहे हो कि बोल रहे हो कि आप अस्पृश्य हो, आप मुझे स्पर्श ना करो। तो ये जो मर्यादा पालन जो है, ये क्या है, साधु का भूषण है, आभूषण है, ऑर्नामेंट है। साधु का आभूषण जो है ये मोटे मोटे गले में चेन, हाथ में कड़ा, ये सब साधु का आभूषण नहीं है। वैष्णव का आभूषण है उसका सदाचार। इसलिए सदाचार इतना महत्वपूर्ण है। तो भले हमें श्लोक आए ना आए, पर सदाचार अगर व्यवहार अच्छा है तो वही देखा जाता है, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो महाप्रभु उसी से प्रसन्न हुए सनातन गोस्वामी के ऊपर कि सनातन गोस्वामी सदाचार का पालन किए। इसीलिए बोलता हूँ कि इसको बहुत जरूरी है इस कक्षा को लेना। तो अधिक से अधिक संख्या में सब ज्वाइन करिए कक्षा में। आज हम लोग प्रसाद सेवन और वितरण इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वैष्णव सदाचार जानेंगे तो बहुत कुछ हम सीख पाए। छोटी छोटी चीज, जैसे हम लोग दोनों हाथ से प्रसाद पाते हैं, गलत है, नहीं पाना चाहिए। एक हाथ से प्रसाद पाना चाहिए। रोटी तोड़ना चाहिए, एक ही हाथ से रोटी तोड़ना चाहिए, नहीं तो पहले तोड़ के रख लीजिए फिर एक हाथ से खाइए। खाने के टाइम ये हाथ के इस्तेमाल मत करना चाहिए, ये सब निषेध है। पैसा गिनते समय आदत है कई लोगों का थूक लगा के गिनना, ये सब माने इतना बड़ा वो ही तो वैष्णव से साधारण वो नहीं है। जो साधारण मनुष्य, साधारण जो टेबल मैनर्स जो है, ये टेबल मैनर्स में भी नहीं आता कि थूक लगा के पैसे गिनना। अभी मैं कहाँ पर देख रहा था, श्याम बाबा मंदिर में, उस दिन श्याम बाबा मंदिर में नहीं, द्वारका मंदिर में, वो प्रसाद का भागवतम क्लास के सुबह भागवतम क्लास में प्रसाद का कूपन बांटते हैं ना, मैं ही क्लास दे रहा था। तो जो भक्त आते हैं बीच में कूपन बांट रहे थे, तो कूपन जो चिपका हुआ था तो थूक ले लेके वो करके पकड़ा रहे थे कूपन। बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि क्या है ना, ये ट्रेनिंग का अभाव है, इसीलिए ऐसे वो करते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए सब छोटी छोटी बातों पर। तो प्रसाद सेवन और वितरण, वैष्णव संस्कृति में प्रसाद सेवन और प्रसाद वितरण ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। प्रसाद सेवन करना मतलब क्या है, प्रसाद को ऑनर करना, इसको बोलते हैं प्रसाद सेवन। आप भोग अर्पण करते हैं जो भगवान को, वो भोग लगाना होता है। सेवा करना यानी कि
इसीलिए सुंदर शब्द देखिए कि जब भगवान को हम भोग लगाते हैं, जो भी भोग सामग्री से भोग लगाते हैं, तो इसके बाद वो प्रसाद बन जाता है। इसके बाद प्रसाद को क्या, हम जो प्रसाद पाते हैं ना, उसको सेवा किया जाता है, यानी प्रसाद को हम लोग सेवा कर रहे हैं। प्रसाद को हम ऑनर कैसे करेंगे, ग्रहण करके, पा के, ठीक है। इसलिए प्रसाद सेवन शब्द दिया गया। प्रसाद खाना नहीं होता, हम दाल चावल ये सब खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, लेकिन जैसे वो भोग लग जाता है, प्रसाद बन जाता है ना, तो फिर उसको हम पाते हैं, ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं। सेवा यानी प्रसाद का सेवा कर रहे हैं हम, इसलिए बड़ा आराम से उनको प्रणाम करके एक गुणगान करते हैं ना, शरीर विद्या जाल, ये गुणगान करते हैं। इसके बाद फिर प्रसाद को हम लोग ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं। इसे होता है प्रसाद सेवा करना। और वितरण तो पता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, जो बांटते हैं ना, जो बांटते हैं इसको, तो ये दोनों, इसमें भी सदाचार का बहुत महत्वपूर्ण है। तो वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जिस समय हम भोग बनाते हैं और अर्पित करते हैं, उस समय की अपेक्षा उसे आदर पूर्वक वितरित और ग्रहण करते देखकर श्री कृष्ण और गुरु अधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात बोले। जिस समय हम भोग बनाते हैं और अर्पण करते हैं भगवान को, उस समय की अपेक्षा हम कितना आदर पूर्वक प्रसाद बांट रहे हैं और कितना आदर पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो देख के गुरु और कृष्ण जो प्रसन्न होते हैं अधिक। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट, भोग लगाना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बता रहे हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम नंबर 1, सर्वप्रथम एवं प्रमुख नियम यह है कि भक्तों को भगवान श्री कृष्ण को भक्ति भाव से अर्पित अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। यानी कि भक्तों को केवल भगवान कृष्ण को लगा हुआ भोग जो है वही अर्पण करना, वही ग्रहण करना चाहिए। ये सर्व फर्स्ट सिद्धांत ये सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि केवल हम प्रसाद ही पाएं। नंबर 2, भक्तों को भक्तों द्वारा बनाई गई, भक्तों द्वारा भगवान को अर्पित की गई, भक्तों द्वारा परोसा गया अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। सामाजिक जीवन की मर्यादा और प्रचार की आवश्यकता के अनुसार जितना संभव हो तथा व्यवहार करने योग्य हो, उपरोक्त नियमों के आदेशों का पालन करें। ठीक है, यानी कि भक्तों द्वारा बनाई गई, भक्तों द्वारा भगवान को अर्पित की गई, भक्तों द्वारा परोसा गया, यही अन्न ग्रहण करना चाहिए। फिर आगे बोला, भक्तों को परोसा हुआ गया अन्न सामाजिक जीवन में मर्यादा और प्रचार की आवश्यकता के अनुसार जितना संभव हो तथा व्यवहार करने योग्य हो, उपरोक्त नियमों का आदर्श का पालन करें। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड है, जो नियम है, नियम यह है कि भक्तों द्वारा बनाई गई, भक्तों द्वारा भोग लगा हुआ, भक्तों के हाथ से ही परोसा हुआ ही पाना चाहिए, जहां तक संभव हो। इसलिए उसमें बोले ना, जहां तक संभव हो, अधिक से अधिक संभव हो, उसको हमें ये विषय करना ही चाहिए। इसको तो लेफ्ट बाम हाथ जो होता है ना, इसको अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम जनरली मोस्टली क्या ना, इसको बोलते ना बाम भाग है, लेफ्टिस्ट को थोड़ा अपना लेफ्ट मतलब थोड़ा वही हुआ, क्या नाम है, खराब ही मानता है नॉर्मली भी, तो इसलिए बाम हाथ को शुद्ध नहीं माना जाता। आप कुछ भी वो करो तो दाहिने हाथ से, पैसा उसे भी बाएं हाथ से नहीं लेना चाहिए, किसी को कुछ देना है तो दाएं हाथ से देना चाहिए। तो ये हमारा संस्कार है, ये सदाचार है, ये शिष्टाचार है। किसको पैसा भी दे तो बाएं हाथ से नहीं, किसी को फूल भी दे, कुछ भी दे तो बाएं हाथ से नहीं देना चाहिए, दाहिने हाथ से ही देना चाहिए। प्रसाद का प्लेट बांटे दाहिने हाथ से बांटना चाहिए। ठीक है, किसी को मोबाइल पकड़ा है दाहिने हाथ से पकड़ना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। मुझे याद है एक बार मैं जनरली हमेशा मेरा ये बचपन से आज हम लोग दाहिने हाथ से ही करते हैं। एक बार मैं गुजरात में था, भरूच के पास कहीं पर, तो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के साथ में था यात्रा में। तो महाराज को ना एक सिद्धार्थ प्रभु हैं, प्रभुपाद डिसाइपल, दिल्ली में रहते थे, तो उनको कॉल करना था। तो मेरे साथ महाराज बात कर रहे थे, हम लोग, मैं और महाराज बात कर रहे थे। तो महाराज ने बोला कि सिद्धार्थ प्रभु से मुझे बात करना है। तो
एक ये नंबर है, बताना देना, मिलाना। तो मैंने अपने फोन अपने मोबाइल से मिलाया। तो ये 2005 4-5 की बात है, ठीक है, इतना पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने मोबाइल से मिलाया, हम लोग उसके तट पे थे, नर्मदा नदी के तट पे थे हम लोग खड़े उस समय। तो मैंने मिलाया, तो मिला के लग गया जब फोन ना, तो मैंने महाराज को, महाराज खड़े थे, मैं महाराज इधर, मैंने ऐसे बाएं हाथ से पकड़ा दिया, महाराज ने इशारे में ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे करके। तो फिर बार बार मैं बोला कि महाराज ये इट्स गॉट कनेक्टेड, मैंने ऐसे बोला, महाराज लग गया फोन। महाराज ऐसे इशारे में बोले, यानी कि इस हाथ से फोन को इस हाथ में लो तो मुझे दो। फिर मैंने ऐसे ही किया, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में मोबाइल को लिया, फिर उनको महाराज को लिया। तो उसके बाद महाराज बात करने में, मुझे डांटा नहीं, हो सकता उनके डिसेबल होते तो बहुत डांटते। तो पर ये शिष्टाचार यही है कि कुछ भी हम बाएं हाथ से ना किसी को ले ना कुछ दे, और खाने के टाइम में बाएं हाथ का यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे, आप गौड़िया वैष्णव को देखेंगे, अगर आप वृंदावन में कभी जाए, राधा कुंड में जाए ना, आप देखिएगा राधा कुंड में जो बाबा जी लोग जो प्रसाद पा रहे होते हैं वहां पर, बंगाली वैष्णव लोग, तो जो पानी का गिलास है ना, उसको भी राइट हैंड से पकड़ते हैं। तो जी कोई नेचुरली लेफ्टिस्ट हो तो जो उसका तो अलग बात है ना, उसके लिए लेफ्ट हैंड ही राइट है ठीक है, तो नेचुरली है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पानी भी पीते हैं कई लोग राइट हैंड से पीना चाहिए। और हमें लगता है कि रोटी सब्जी पापड़ ये सब टूटता नहीं है, सब टूटता नहीं, हमारा निताई भी तोड़ लेता है उंगली से, 2 उंगली से रोटी टूट जाता है, उसको भी ऐसे तोड़ लेता है आजकल। पर वो देखा देखिए ना, दोनों हाथ से तोड़ना पड़ता है। तो इसमें यह है कि भक्तों द्वारा बनाई गई, भक्तों द्वारा अर्पित की गई और भक्तों द्वारा भोग लगाए, यही सब प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, ये है हमारा सिद्धांत, ये है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, जब तक प्रचार तथा सेवा के लिए अत्यधिक आवश्यक ना हो तब तक भक्तों द्वारा बनाया गया अन्न बिल्कुल ग्रहण ना करना चाहिए, ठीक है, जब तक प्रचार तथा सेवा के लिए अत्यधिक आवश्यक ना हो। अब देखिए, प्रचार के उद्देश्य, जैसे कहीं पर गए किसी के घर में प्रचार करने के लिए, या किसी ने हमें बुलाया, ठीक है, उन्होंने शुद्ध से खाना बनाया है कि पता है कि इनको बिना प्याज लहसुन का प्रसाद, ये लोग बिना प्याज लहसुन नहीं खाते ये लोग, उस हिसाब से उन्होंने बनाया हमारे लिए, ठीक है। अब फिर उस केस में हमें, क्योंकि नहीं लेंगे तो नाराज हो जाएंगे, कभी आप आएंगे ही नहीं इस्कॉन में, या भक्ति नहीं बनेंगे, बोले ये लोग तो बड़े कठोर होते हैं, इसलिए उस केसेस में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। और उपरोक्त भावना से ही 4 नंबर, चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, बिस्कुट, शीत पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स तथा ब्रेड पाव जैसी बाजारू वस्तुओं को घर में वर्जित करें, ठीक है यानी कि चिप्स, नमकीन, ये सब जो है सब कुछ घर में वर्जित करें, बिस्किट भी, ये स्टैंडर्ड है ये सब, ठीक है। घर पर आए अतिथि को भी घर पर बनाए गए पदार्थ तथा नींबू पानी, शरबत, फूलों का रस, प्राकृतिक चीजें ही दे। कहाँ तक संभव हो पाए वो अभी यहाँ पर नियम ये है, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। ब्रेड जो है ये सब तो हमें पता है कैसे बना, कौन मुसलमान बना रहा है, नहीं बना रहा है, फैक्ट्री में लेबर जो मुसलमान ही होता है मोस्टली, ठीक है, वो थूक के दे रहा है, चाट के दे रहा है, पता नहीं। हाँ, तो इसलिए ये सब हमें और नहीं करना चाहिए। जितने भी ये सब चिप्स के कंपनी होता है ना, चिप्स वो अधिकतर तो ये यही लोग बनाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमें भरोसा नहीं है। चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब कुछ भी हमें अवॉइड करना है, नहीं खाना चाहिए। फिर यदि संभव हो तो रात को दही एवं मटर का सेवन ना करें, ये बाद बनता है इससे ना, दही और मटर बाद बनता है। नंबर 6, यात्रा में अथवा विकल्प ना होने पर चुनी हुई बाजारू वस्तुएं खरीदे। बाजारू वस्तुओं की अपेक्षा खाने का डब्बा घर पर तैयार खाद्य सामग्री से भरा अथवा फल, दाना, दूध तथा सूखा हुआ खाद्य पदार्थ साथ में लेना उत्तम है।
जब यात्रा में जाते हैं उस समय हमें ये सब जैसे घर का बना हुआ जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होता है, जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हो या ड्राई आइटम्स हो, थेपला हो, और भी इस तरह का सामान रख सकते हैं। इससे हम वो कर सकते हैं। और बाजारों वस्तुएं नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेना ही भी पड़े, जैसे खाकरा हो गया, इस तरह का जो आइटम है बाजार से खरीद के रख सकते हैं। ठीक है, फल दान ये सब तो है ही। हाँ, चिवड़ा हो गया, मुरमुरे हो गया, ये सब रख सकते हैं यात्रा के दौरान। कभी कभी प्रचार या सेवा के लिए अथवा व्यावसायिक कारणों से लंबा प्रवास के दौरान भोजनालय अथवा होटल में खाना पड़ता है। ऐसे समय में शुद्ध शाकाहारी भोजनालय का ही चयन करें तथा प्याज और लहसुन रहित पदार्थ ही मंगाएं। कभी कभी, ये कभी कभी बोल रहे हैं, हाँ, रेगुलर बेसिस पे नहीं। कभी कभी लंबा टूर के लिए जाएं तो व्यवसाय बिजनेस टूर रहता है, ऑफिशियल टूर रहता है, कभी कभी तो ऐसे करना होता है वहां पर भक्त भी नहीं है। हालांकि आजकल तो हर जगह भक्त हो गए हैं। अभी हम लोग ट्रेन में जाते देखे ना, अभी हम पिछले बार पंढरपुर गए थे, कैसे सुबह 6 बजे हमारे पास 5:30 बजे ब्रेकफास्ट आ गया था। हाँ, और फिर दोपहर में 12:30 बजे लंच आ गया था। कितना अच्छा प्रसाद, कितना अच्छा, कितना टेस्टी वो था। तो ऐसे फिर वापसी में भी सब कुछ हमें हो जाता है। तो आजकल हर जगह भक्त हैं, हर जगह मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा पैसा अधिक देना पड़ता है। और कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, 50 रुपया बचाने के चक्कर में, 100 रुपया बचाने के चक्कर में हम अपना धर्म से, अपना सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, तो यही लागू होता है कि जब हम हलवाई से घर में कोई फंक्शन हो, उससे प्रसाद बनवाते हैं, हलवाई से भोग बनवाते हैं, उसमें भी यही चीज लागू होता है। हमें नहीं वो करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि अगर हलवाई मिल जाए, डिवोटी हलवाई मिल जाए, तो उससे करवाना चाहिए, भले ही थोड़ा पैसा ज्यादा लगे। पैसा ज्यादा लगता भी नहीं है, अच्छा भी होता है डिवोटीज का। और पैसा हमें क्या होगा ना, डिवोटीज को हम प्रसाद खिला रहे हैं, अगर भक्तों का हाथ का बना हुआ प्रसाद हम खिलाएंगे, अगर हमें ज्यादा पैसा खर्चा भी हुआ ना, तो जितना ज्यादा पैसा खर्चा होगा ना, उससे अधिक पैसा भगवान हमें दे देंगे। ठीक है, किसी ना किसी तरह, क्योंकि हमें विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है भगवान के ऊपर, नाम के ऊपर, तो हम ये कुछ पैसे बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। कभी हमें क्या ना, विश्वास नहीं आता, इसलिए हम लोग वो करते हैं। और पर करना चाहिए, यही प्रयास यही करना चाहिए कि जो कब से माला का जप करता हो। ठीक है, और नहीं तो कहाँ पर देखा था कि उनसे हलवाई को बुलाते हैं और हलवाई को नहाने के लिए बाद उनसे बोलते हैं एक माला बैठ के जप करो, इसके बाद उनको भेजते हैं कुकिंग के लिए। कहाँ पर तो देखा था। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है, हलवाई को बुलाया ना ही पड़े तो। ठीक है, और ये है उसका प्रसाद। उसका भक्तों को सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए तथा राजसिक अर्थात तैलीय, अति मसालेदार तथा महंगे खाद्य पदार्थ को टालना चाहिए। सात्विक आहार जैसे दूध, फल हो गया, कम तीखा, कम मसाला, कम तेल, ये सब ग्रहण करना चाहिए। और राजसिक नहीं, जैसे पिज्जा हो जाए, सब राजसिक हुआ। कभी कभार फिस्ट में चल जाता है, ठीक है, पर ऐसा वो नहीं है। पॉइंट नंबर 9, घर पर प्रसाद योग्य विधि से भगवान को अर्पित किया हुआ हो। परिशिष्ट 3 में देखें, जैसे भोग लगाने का मंत्र है ना, उस हिसाब से प्रसाद, जैसे पहले जब भोग लगाने के लिए जाएं, तो भगवान के घर में जब जाएं, जाके पहले क्या करें, एक दिया जलाएं या अगरबत्ती जलाएं, फिर पहले आचमन करें। कम से कम 3 बार, जो केशवाय नमः, माधवाय नारायण नमः, ये जब आचमन करें, इसके बाद दिया जलाएं, फिर भोग को लेके जाएं, फिर पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, फिर नमो महावदन्नाय, प्रभुपाद से पहले गुरु प्रणाम मंत्र, फिर प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, फिर नमो महावदन्नाय, फिर नमो ब्रह्मणे देवाय, फिर हरे कृष्ण महामंत्र। ये सब 3 बार बोल के फिर घंटी बजाते रहने का, फिर भगवान को प्रार्थना के, भगवान कृपा आप ग्रहण करें,
बोल के प्रणाम करके वहां से नहीं, हाँ फिर आइटम को गिनना है कितना आइटम है, फिर प्रणाम करके बाहर निकल जाना है। ठीक है, उस विधि से फिर जाके उठाएं, आचमन कराएं। तो इस विधि से लगा हुआ भोग हमें देख, प्रसाद ऐसा होता है, जब भोग लगाते हैं तो प्रसाद बनता है। पॉइंट नंबर 10, परिवार के सभी सदस्यों के प्रसाद ग्रहण कर लेने के पश्चात बचा हुआ प्रसाद संभव हो तो अगले भोजन के लिए सुरक्षित रख लें, अन्यथा बाहर जरूरतमंद लोगों को वितरित कर दें। यानी कि परिवार के प्रसाद सबने ग्रहण कर लिया, इसके बाद जो बचा हुआ प्रसाद रहेगा ना, उसको अगर आपको लगे कि शाम को पा सकते हैं तो पा, नहीं तो इसको वितरण कर देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए प्रसाद को। ठीक है, तो ये, हाँ बोलिए बोलिए। मैं भोग लगाने के बारे में थोड़ा जानना चाहता था प्रभु। जैसे हमारे घर में जो मंदिर है, हम थोड़ा मतलब छोटा है और उसमें हम मतलब एक पर्दा लगाते हैं, जैसे छोटा मंदिर है। तो प्रभु जैसे हम भगवान के सम्मुख तुलसी दल रख करके रख दिया जैसे हमने भोग, तो उसके बाद हम जैसे पर्दा डाल करके घंटी बजा के पर्दा बंद कर देते हैं और फिर मंत्र बोलते हैं प्रभु जी, या कैसे करना चाहिए हमारे को? पहले मंत्र आदि बोल करके फिर पर्दा ढालना चाहिए, कैसे करना? हाँ, मंत्र आदि बोल करके फिर पर्दा बंद करना चाहिए। ठीक है प्रभु। ठीक है, क्योंकि आप भोग लगा रहे हैं ना उनको, भगवान को बोल रहे हैं ना, भगवान आप प्लीज आप कृपया करके आप आइए, प्रसाद पाइए। ठीक है, तो आप तो वहां पर उनको अर्पण करके, उन्हें मंत्र जब कर दिया तो अर्पण हो गया, फिर आप पर्दा बंद अब आप पाइए बोल के। ठीक है, उसके बाद प्रभु जी फिर जैसे बताते हैं कि काफी देर तक भगवान को भोग लगाते रहने देना चाहिए। वो तो जनरली 15 मिनट तक लगाना चाहिए कम से कम। तो अभी क्या है ना, कभी कभी जैसे ऑफिस जाने के लिए लेट होता है या कुछ होता है, तो ठीक है 5 मिनट में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उतनी देर तक हम मतलब भगवान का भजन गा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, भजन गाना ही चाहिए, अगर हो सके तो बहुत अच्छा है। अब जैसे माताएं भोग लगा रही है, मान लीजिए उधर भोग लगा रहे हैं, भोग लगा के फिर माताएं चली जाएंगी किचन में फिर कुछ और बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, उस समय तो गाना नहीं गा सकती हो। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो फिर गाना गाइए, कुछ भजन पढ़िए या गीता बाहर बैठ के पढ़िए। ठीक है, जो ब्राह्मण दीक्षित है वो लोग गायत्री करते हैं जनरली दोपहर के टाइम में जब भोग लगाते हैं तो ये सब वो है। तो प्रसाद जो है, प्रसाद पाने, ये सब प्रसाद सेवन करना, तो यही वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, कि ऐसा प्रसाद हमें सेवन, जो भोग लगा हुआ हो उसी को ग्रहण करना चाहिए। जो नमकीन है ये सब भी हमें अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन आप कलयुग के जीव हैं, लेकिन अगर करना ही हो तो चलो आके उनको भी भोग लगा के फिर हम वो करें, कम से कम भोग तो लगा ही ले। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये करना चाहिए कि बाहर का कुछ भी ना करें। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत डिवोटी ऐसे हैं जो कि बाहर का कुछ नहीं पाते, बहुत भक्त हैं, तो ऐसा हमें सिद्धांत बना लेना चाहिए। कोई शादी वादी में जाते हैं तो वहां पर जाएं तो जहां पर प्याज वाला खाना वाना बनता हो तो उसमें मतलब 1-2 आइटम है जो कि जिसमें प्याज नहीं है। ठीक है, तो वो भी अवॉइड करना, फिर फल लेके आ जाना चाहिए। और नहीं तो ऐसे कर सकते हैं कि जो बुलाएं, जैसे आजकल क्या होता है ना, कई बार भक्तों के घर में 1-2 भक्त होते हैं, बाकी लोग परिवार वाले भक्त नहीं होते, तो उनको भी, उन सबको भी ऐसा चाहिए कि सबके लिए बिना प्याज का ही भोजन बनाए। सबके लिए बिना प्याज का भोजन बनाए। कोई आप लोग तो अभी तो पा रहे हैं इतना दिन, आपको पता है ना, स्वाद में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। किसी को बताने का क्या जरूरत है कि हमने प्याज डाला है कि नहीं डाला है, कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो किसी भक्त के घर में एक है भक्त या 2 भक्त है, बाकी परिवार वाले भक्त नहीं है, तो उनको बोले इंसिस्ट करें कि अगर हम भक्तों को बुलाएंगे घर में, एक शादी में बुलाएंगे, इस फंक्शन में बुलाएंगे, तो सबके लिए ये वाला प्रसाद बनाओ, नहीं तो उनके लिए अलग सेटअप बना दो। ठीक है, मतलब 30-40 लोगों के लिए अलग ही बना दो, उनका रहेगा ही अलग बिल्कुल। ठीक है, ऐसे, ताकि उससे कोई वो ना पड़े, फर्क ना पड़े। क्योंकि ऐसे एक तो भक्तों को वो भी बुलाना भी नहीं चाहिए ऐसे उसमें, और करना भी नहीं चाहिए, भक्तों को पाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, शादी में जाएंगे नहीं तो भी अच्छा नहीं होगा, जाना भी चाहिए, तो फल खा के आ सकते हैं।
प्रभु जी जैसे कि हम भोग लगाते हैं भगवान जी को, और भोग हाँ लगा के जैसे पत्ता लगा देते हैं, पर किचन में कुछ काम होता है, जैसे हम कुछ और रोटियां सेक रहे हैं, तो उस हाँ समय के लिए हम वहां जा सकते हैं? 10 मिनट के लिए हमें वहीं पे ही हाँ रहना चाहिए प्रभु नहीं जी? नहीं, आप वो किचन में जाके रोटी वोटी बनाएंगे ना और जाके, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल के शुरू कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, लेकिन जो दीक्षित नहीं है वो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल के भोग लगाएंगे, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो दीक्षित हैं या दीक्षा लेना के लिए ऑलरेडी गुरु प्रणाम मंत्र जिनको नहीं, मिल गया जैसे है ना, प्रभु जी ऐसा ऐसा हो कि मतलब सबके सामने गुरु का प्रणाम मंत्र ना बोला जाए, ना ना, वो तो मन ही इस मन में तरह क्यों का ना कुछ? बोले, धीरे धीरे। हाँ। हाँ हाँ, बोलना चाहिए। अगर हम गुरु को टाप के नहीं जा सकते, ठीक है, हम गुरु को टाप के नहीं जा सकते, क्रॉस करके नहीं जा सकते, तो इसलिए, ठीक है। तो प्रभु जी हमें बोलना पड़े, है ना प्रभु जी? बोलना है उसको, प्रणाम मंत्र भी हाँ बोलना है। बोलना है, हाँ हाँ, हाँ, ठीक है प्रभु जी, ओके। ठीक है, कि गुरु को टाप के नहीं जा सकते हम लोग। और इसमें एक बार सचिव प्रभु ने बोला था, कई बार उन्होंने एक बार किसी को पूछा था कि जीतामित प्रभु को शायद पूछा था, या प्रभु जी ने कहीं पर, कि मान लीजिए कोई बाहर में है ऐसी जगह पे, तो आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए बिना प्याज लहसुन वाला वो मिल जाता है ना, तो हमें प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल के उसको हम पा सकते हैं। जैसे कोई जो होटल का जैसे बात आया है ना, कहीं किसी जगह पे गए ऐसे टूर में, ट्रेवल में, तो अब कोई वेजिटेरियन होटल में जहाँ पर जैन खाना मिलता हो, बिना प्याज लहसुन वाला मिलता है, जैसे बीकानेर वाला हल्दीराम है, कई जगह पे है ऐसे, तो वेज रेस्टोरेंट है बहुत सारे, तो उसमें जाके जैसे हम डोसा ऑर्डर दे दिए या कुछ ऑर्डर दे दिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पा सकते हैं। तो उसमें प्रभु जी ने बताया कि उस समय प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र लेके उसको पा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है शायद, ये मैंने ऐसा मैंने सुना है, लेकिन हालांकि मैंने पढ़ा नहीं ये चीज, पर सचिव वो क्लास में बताते हैं कि उन्होंने कहीं पर शायद जीतामित प्रभु ने उनको बोला है कि ऐसे ना प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल के ग्रहण कर सकते हैं। तो लेकिन ये तो एक्चुअली क्या ना, वो बड़ा वो केस हुआ, मतलब एडजस्टमेंट हुआ। मुझे मैं जैसे ये मैंने भी शायद से मतलब बहुत पहले, अभी की बात नहीं है, पहले सुना था कि जैसे हम किसी जूस शॉप पे जाते हैं, सिर्फ जूस ही मिलता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी अगर हमें जूस अपना स्पेशली धुलवा के बनवा के फिर प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोल के हम ले सकते हैं। हाँ 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 हाँ, इस तरह से है। तो मैंने भी सुना है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं ये चीज। तो ऐसा मैंने प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोल के कोई जूस मिला या कुछ मिला, तो और हाँ व्यास की प्रभु ने मुझे बताया था, तो ऐसे अगर तो फिर शरीर विद्या जाल ये वाला मंत्र बोल के फिर प्रसाद को पा सकते हैं। तो प्रभुपाद प्रणाम मंत्र शरीर विद्या जल वाला बोल के पा सकते हैं। तो ये प्रसाद सेवन का, इसीलिए बोलते प्रसाद सेवा करना, ठीक है। तो एक्चुअल क्या ना, प्रसाद जब हम पाते हैं ना प्रभु जी, एक्चुअल क्या ना, प्रसाद में कॉन्शियसनेस होता है। अब देखिए प्रसाद जो वस्तु हम लोग बनाते हैं, जो पकाते हैं ना घर पे, चाहे चावल दाल रोटी सब्जी जो भी बना रहे हैं आप लोग, ठीक है, जैसे बनाते हैं, जैसे होटल वाला बनाते हैं, आप भी ऐसे बनाते हैं, ठीक है। पर जब आप इसको भोग लगाते हैं ना, भोग लगा के जब वो देखने में तो ऐसा ही, देखने में तो उसका रूप रंग तो बदलता नहीं है ना, रूप रंग वैसा ही रहता है, क्वांटिटी भी उतना ही रहता है जितना था। माने आपने अगर 4 रोटी भोग लगाया तो 4 रोटी ही रहेगा, वापस जब मिलेगा तो 5 तो हो नहीं जाएगा ना, 3 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जब भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो क्या परिवर्तन क्या होता है ना, तो क्वांटिटी परिवर्तन होता है ना, उसका रंग रूप बदलता है, उसका कॉन्शियसनेस चेतना जो है ना वो परिवर्तन, क्वालिटी बदल जाता है उसका क्वालिटी ने। भगवान जब भोग ग्रहण करते हैं ना, तो इसलिए, तो जब इसीलिए जब भक्त बनाते हैं ना, तो उनका जो कॉन्शियस, क्योंकि वो चैंटिंग करता है, उसका शुद्धता है, उसमें हाथ में शुद्धता है, उसका कॉन्शियस में शुद्धता है, बनाते बनाते वो भगवान के बारे में कुछ कुछ सोचता रहता है। भक्तों के जीवन आता ही है ना, आप देखिए नॉर्मली बैठे रहेंगे ना, तो अगर दूसरे लोग अगर सोचेंगे ना, तो गाड़ी बंगला मोटर फ्रेंड सर्कल ये सब के बारे में, फिल्म के बारे में सोचेंगे, या ये जमीन है वहाँ जमीन है, ये प्लॉट है ये प्लॉट है, ये मकान है, ये है दुकान है, ये सब सोचते रहेंगे। और जो लोग हैं ना, उनके दिमाग में क्या आएगा ना, आप अकेले भी बैठेंगे ना, सेंटर का कैसे वो हो, सेंटर को कैसे बनाया जाए, वहाँ पर उस दिन जाना है, उनके घर में ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में जाएंगे तो ऐसे होगा, कब ये मैं मृदंग बजाना सीख लूँगा,
ऐसे वो कर दूंगा, कब ये क्लास होगी। भक्त लोग ये सब सोचते रहते हैं, आपस में बात करते हैं, यही सब बात करते हैं, देखेंगे ऐसा ही होता है ना। पहले ये सब नहीं होता था, अब आजकल ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो उनका जो कुछ भी करेगा ना, तो भोग जो बनाएगा वो, तो चेतना में कितना फर्क पड़ेगा। और सारा कुछ हमारे जो ये आंदोलन है क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावना, चेतना का सब कुछ वो है, सब कुछ चेतना का ही है इसमें, चेतना का वो है हमारा मेन है इसमें। तो कॉन्शियसनेस जो है इसके बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए ये बताया गया, इस बात पर इतना जोर दिया गया है कि भक्तों द्वारा बनाया हुआ, भक्तों द्वारा भोग लगाया गया, भक्तों द्वारा परोसा हुआ, ठीक है। तो ऐसे वो पाना चाहिए। मुझे अभी, मैं जब इस्कॉन में पहला दिन आया था, इस्कॉन यूथ फोरम में, एक ही प्रोग्राम में आया था मैं, जैसे मैं रथ यात्रा से जुड़ा था। तो रथ यात्रा में यूथ फोरम वाले, वो कलकत्ता में 7 दिन का रथ यात्रा होता है, 9 दिन का। तो वहाँ पर यूथ फोरम का स्टॉल था, उन लोगों ने मुझे पैम्फलेट दिया, तो मैं गया वहाँ पर। फिर उन लोगों को बताया हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होता है 31 लेक एवेन्यू में कलकत्ता में, बोले इसमें आना। तो शायद शुक्रवार को होता था, शनिवार शाम को। तो मैं गया, तो एक प्रोग्राम में गया। इसके बाद फिर उसके 2-4 दिन बाद कमाल कृष्ण महाराज वहाँ पर आए 31 लेक एवेन्यू में। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कि मुझे बताया कि उस दिन हमारे गुरु महाराज आएंगे, आप भी आना। हम लोग ठीक है, गया उस दिन। इसके बाद पानीहाटी में अगले दिन जाना था। तो अगले दिन, हाँ, तो उसमें लिमिटेड लोगों को बुलाया था। तो मुझे भी बुला दिया कि आप भी आना सियालदह स्टेशन, फिर एक साथ पानीहाटी जाएंगे। तो जब मैं सियालदह स्टेशन पहुंचा तो सचिदलाल बहू ने बताया कि पानीहाटी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि गुरुदेव का तबीयत थोड़ा खराब है, उनका कमर में पेन है, इतना ट्रेवल करके आए, तो पानीहाटी जाएंगे नहीं, जिसके हम कृष्णाभिषेक बहू के घर में प्रोग्राम होगा, आप भी चलो। मैं बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोली नहीं चलो चलो आप भी चलो। तो मैं सोचा एक किसी के घर में, उस समय नहीं पता था ना, इतना रिलेशन भी नहीं था, पहला दिन गया था इस्कॉन में, किसी घर के प्रोग्राम में मैं चला गया। तो उनके घर में गुरुदेव का प्रोग्राम था, कमाल कृष्ण महाराज का। तो वहां पर जब वो हो रहा था, प्रोग्राम हो गया, फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो मैं भी प्रसाद सर्व करने लगा। तो एक माता जी थी, वीरचंद्र प्रभु हैं कलकत्ता में, उनके वाइफ, माता जी का नाम राधा रानी, मैं नाम भूल रहा हूँ भी, जो भी बहुत साल हो गए ना। तो वीरचंद्र प्रभु को तो याद है, वो देखता रहता हूँ उनसे ना, मिलता रहता हूँ। तो उनके वाइफ बैठे थे। जैसे मैंने देने लगा ना, उन्होंने मना कर दिया, बोले उन्होंने मत दो, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा नहीं था कभी उन्होंने। तो उनको, और मैं था भी ऐसे ही, मूछे था, शर्ट पैंट में गया हुआ था, क्योंकि पहला दिन वो था। और वो तो ईद फोरम में नहीं आते थे, क्योंकि माता जी हैं, वो तो गृहस्थ हैं, तो ईद फोरम में वो नहीं आते, आई थी। तो एक ही दिन मैं वो कहा, तो जैसे मैंने बोला नहीं आप मत दो, तो फिर उन्होंने किसी साथ में किसी को बताया कि इनको सर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अभी 16 माला जप नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे कंठी माला भी नहीं था, क्योंकि मैं पहला दिन गया तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, हालांकि मैं 4 माला जप करता था। तो और उस दिन मैंने 16 माला किया था पहला दिन, ठीक है। तो उन्होंने इनको एक भक्त से हमें आते हुए, तो मुझे बड़ा बुरा लगा था। लेकिन फिर मैंने कुछ रिटेलिएट नहीं किया, मैंने तो मैंने आया था, तो मैं रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भक्तों के हाथ से ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ प्रसाद लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे उस दिन मुझे बुरा लगा, बोला कि चलो भोग लगा हुआ प्रसाद है, चाहे कोई भी बांटे, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, जो भक्त है वो बांटे तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए उनका हाथ का बांटा हुआ प्रसाद हम जो वही, जहां तक संभव हो हमें ये सब फॉलो करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जहां तक संभव हो फॉलो करना चाहिए। और अगर हम लोग वो देना जाएं, क्या नाम है, बहाना ढूंढने चाहें, तो बहाना का तो कमी नहीं है। आपको हमेशा बहाने ढूंढेंगे तो हमेशा बहाना मिल जाएगा। माने खाने का, बाहर का खाना खाना या अभक्तों के हाथ का खाना खाना, इसका अगर बहाना ढूंढने जाएंगे तो आपके पास सैकड़ों बहाना होंगे। और अगर आप बोलेंगे नहीं इनके हाथ का बना हुआ प्रसाद नहीं खाएंगे, तो आपके पास सैकड़ों बहाना होंगे कि आप इनके हाथ का बहाना, किसी का हाथ के बना हुआ खाना ना खाएं, ठीक है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, शादी में जाते हैं, पंजे बाग में ये सिस्टम अभी भी शायद है कि नहीं पता नहीं, कई कांग्रेगेशन में ये सिस्टम, किसी शादी में जाते हैं, मान लीजिए क्या कर शादी में जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो घर से खाना बना के लेके चले जाते हैं लंच बॉक्स में, वहां पर जाके बैठ के खा लेते हैं।
अब सोचिए, मैंने इससे क्या प्रचार होगा कि इससे दुष्प्रचार होगा। इससे अच्छा तो उनको जाके वहां जाके फल ले लीजिए प्लेट में बैठ के, अपने घर से जाकर वहां पर टिफिन खोलेंगे, लंच बॉक्स खोलेंगे, लोगों को क्या लगेगा? आसपास में और जो लोग, वो लोग कभी भक्त बनेंगे? नहीं बनेंगे। बोलिए ये तो कैसा वो माने एडमेंट है आदमी, ये इसको वो लोग अच्छा नहीं दिखेंगे। अगर भक्तों के समाज में बैठे हैं तो फिर ठीक है, भक्तों के समाज में बैठे तो ठीक है, अदरवाइज तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। आप गए हैं शादी में किसी के घर में, आपके घर में कोई आए, आपने किसी को निमंत्रण दिया, वो अपना खाना लेके आए, कोई घर में बैठ के खा ले, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन उनके पास वो बहाना है कि ना खाएं हम। देखिए वही मैं बोल रहा था, अगर बहाना अगर ढूंढना जाए कि मैं बाहर का खाना खाऊंगा ही नहीं या खाऊंगी नहीं, तो आपके पास वो है, डिटर्मिनेशन हमें होना चाहिए। इसलिए बोलते जीवा लालसा जीव इति उति धाय, शिष्णो दौर पढ़ाए न कृष्ण नहीं पाए। जिसका जीवा के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, इति उति यहाँ वहां भागेंगे कि आज यहाँ का मोमोज खा लेते हैं, वेज मोमोज देते हैं, ये वेज चाउमीन देते हैं, ये बिना प्याज लहसुन का बनाते हैं। नजफगढ़ में ये क्या नाम है, बड़ा फेमस है, क्या नाम से तो है, निरंकारी बेकर से, बड़ा अच्छा है, बिना प्याज लहसुन का बना के देते हैं। नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर खाना ही तो कभी भक्तों के घर में, कोई कई भक्त है अच्छा बनाते हैं उनके, कभी कभार ऐसे भक्तों के घर में जाके पार्टी कर लीजिए, कुछ भक्त मिलके गोविंदास में चले जाइए, रोज ना के महीने में एक दिन गोविंदास में चले जाइए, इधर उधर ना जाके, ठीक है। तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्शियसनेस पर बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। ऐसा है, एक स्टोरी सच्ची घटना है, उसमें आया था कौन सा जो तुलसी गोरखपुर से जो निकलता है, कौन सा पुस्तक, कल्याण में आया था स्टोरी एक बार, कि कोई ब्रह्मचारी था, ठीक है। तो वो ब्रह्मचारी बड़ा अच्छा वो था, तो उसने एक बार किसी के वहां माने कोई भंडारा में वो प्रसाद खा लिया उसने। तो ब्रह्मचारी जो आया ना, उस दिन रात को उसका मन में बुरे विचार आए, सपने आए, उसका सेमेन डिस्चार्ज हुआ। तो बड़ा दुविधा में पड़ गया वो। तो उसमें अपने सीनियर के पास गया, जाके बोला कि मेरा ऐसे ऐसे हो गया, ब्रह्मचर्य भंग हो गया। तो बोले कि कैसे? बोले तुमने क्या खाया था? चलो कुछ गलत खाया। नहीं, कहीं गलत नहीं खाया, कल हमने प्रसाद खाया था। बोले कहाँ पर? बोले कल वहां पर मंदिर में स्पॉन्सर किया था कि प्रसाद हमने खाया। तो फिर पता लगाया, बोले पता लगाओ। तो वहां पर पता लगाया कि उस दिन जो प्रसादम है, स्पॉन्सर जो किया था ना, वो स्पॉन्सर की कोई प्रोस्टिट्यूट थी, कोई वेश्या थी, जिन्होंने उस दिन का प्रसादम स्पॉन्सर किया था, ठीक है। तो ब्रह्मचारी का देखिए, ब्रह्मचर्य तक वो हो गया। अब क्या है ना, उसमें तो बुकिंग करने वाला हुआ, लेकिन वो केवल स्पॉन्सर करने वाला था खाली। हमारे वृंदावन मंदिर में इसीलिए बीच में ऐसा किया था, अभी है कि नहीं पता नहीं। जब गौरसुंदर प्रभु थे, उस समय की बात है, देवामृत महाराज, भक्तेश्वर महाराज, गौरसुंदर प्रभु, ये लोग जब थे, उन लोगों ने किया था कि ब्रह्मचारी प्रसादम जो है, ब्रह्मचर्य आश्रम का जो प्रसादम है ना, वो उसका जो डोनेशन है, केवल जान पहचाने जो भक्त हैं ना, जाने पहचाने डोनर्स हैं, केवल उन्हीं से लेंगे, बाकियों से नहीं लेंगे। ऐसा उन लोगों ने नियम बनाया हुआ था उस समय कि ब्रह्मचर्य आश्रम का जो प्रसादम है, वो जो लोग डोनर हैं, जिनको हम जानते हैं कि अच्छे भक्त हैं, इन डोनर का प्रसादम खाली ब्रह्मचर्य आश्रम में। बाकी प्रसादम जो डोनर, बाकी जो डोनेशन देते हैं लोग, उसको हम डिवोटी किचन में लगा देंगे, दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ब्रह्मचारी का उससे कॉन्शियस फर्क पड़ेगा। तो इससे सारा कॉन्शियसनेस का ही खेल है। इसलिए हमें जैसा खाएं अन्न, ऐसा होता है मन होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत माने गूढ़ विषय है ये प्रसादम का, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, और जहाँ तक अवॉइड हो सके। और जीवा के चलते अगर ऐसे करेंगे तो ज़्यादा दिन हम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवा से सब कुछ, जीवा उदर उपस्थ, ये तीनों जो एक ही लाइन में है, ठीक है। तो जीवा उदर उपस्थ जेनिटल्स तीनों एक लाइन में है, तो एक का अशुद्ध हुआ तो तीनों अशुद्ध होगा, ठीक है। ठीक है, तो आज यहीं पर हम विराम देंगे। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज विश्राम देते हैं यहीं पर। अगले दिन प्रसाद वितरण का जो नियम है उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
प्रभु जी जैसे आपने स्टोरी सुनाई, तो प्रभु जी फिर इसमें भगवान को भोग लगाने का महत्व तो खत्म हो गया ना, क्योंकि भगवान का भोग लगाने के बाद तो सब शुद्ध हो जाता है वैसे ही। नहीं, शुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी बट कॉन्शियसनेस क्या पे उसमें फर्क कर्म, पड़ता है। उसमें कर्म बचते हैं क्या फिर भी बाकी जो हम प्रसाद लें, मतलब भगवान को भोग लगने के बाद भी? कर्म 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 कट जाएगा। कर्म जो है ना, कर्म कट जाएगा भगवान को भोग लगाने के बाद, लेकिन चेतना जो है ना उसका वो नहीं होगा। अच्छा, चेतना फिर भी उसमें आएगी, मतलब कहीं ना कहीं धन चेतना की। दिखेगा, हाँ, वो सटल हुआ है जब कर्म जो है ना, कर्म तो थोड़ा चेंज हो जाता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है प्रभु जी, है ना थोड़ा सा। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन है ये सही है, मैंने ऐसा होता है, फर्क पड़ता है प्रभु जी एकदम। हम प्रसाद नहीं, क्योंकि भक्तों प्रभु जी हमने का तो ये बना सुना था हुआ कि भगवान प्रसाद, को भोग लगाने के बाद तो फिर वो प्रसाद हो गया, फिर तो वो तो हो प्रसाद जाए। में तो। आप प्रभु जी भंडारे का प्रसाद खाइए और हाँ हमारे जी, हाँ डिवोटी जी। का बना प्रसाद पाइए, फर्क पड़ता है कि नहीं? नहीं नहीं, हाँ वो तो है प्रभु जी, बिल्कुल सर। उससे फर्क पड़ गॉट इट, जाता गॉट इट, गॉट इट। है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब भंडारे का तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भंडारे का हमने देखा है वो पैकेट को फाड़ते हैं दांतों से, मसाले के पैकेट को फाड़ते हैं दांतों से, मैंने देखा है खुद हलवाई समझ को। गया, समझ गया, समझ गया प्रभु जी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। भगवान भी ग्रहण करते होंगे तो भंडारा में नहीं करते होंगे ऐसा। जब भोग बनाते हैं, या मान लीजिए कोई हलवाई से अगर किसी को बनाना ही पड़े, तो हलवाई जो लिस्ट देता है ना, उसमें किचन किंग मसाला होता है। ये मसाला आप लोग पहले आके चेक कर लीजिए सारे मसालों को, कि उसमें किचन किंग मसाला होगा, उसमें प्याज लहसुन होता है, लिखा रहता है बिचौनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये पहले हटा दीजिए। आजकल हर एक बंदा जो होता है ना हलवाई, वो लिखता है उसमें किचन किंग लिखेगा ही लिखेगा। ठीक है, तो उसको ये बोलना है कि किचन किंग मसाला यूज मत करना, और जो भी मसाला मंगाए सबके पीछे एक बार चेक कर लें। अभी मैं टूर पे था ना, तो अंबाजी बोल के जगह है ना, अंबाजी, राजस्थान में नहीं, गुजरात में अंबाजी बोल के जगह है, शक्तिपीठ है। ठीक है, तो मैं अभी रिसेंटली मैं गया था वहां पर, तो हम लोग जिस होटल में रुके थे, उसी होटल के साथ एक रेस्टोरेंट है, उनका चेन रेस्टोरेंट है, जैसे खोडियार बोल के, खोडियार या कुछ, हाँ, और बड़ा फेमस का, लंदन में भी है, दुबई में भी है, गुजरात में कई जगह पे उसका माने उसका 60-65 स्टोर्स है, उसके रेस्टोरेंट है, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। अब सोचिए कितना अच्छा होगा। तो उसमें सबको लेके गया, तो उसमें जैन खाना भी है, क्योंकि गुजरात में जैन खाना इजीली मिल जाता है, जैन और स्वामीनारायण दोनों मिल जाता है आराम से। तो उसका नॉन वेज है, सब पूरा प्योर वेज, तो बिना प्याज लहसुन का वो था। तो उसमें से जैसे हम लोग गए वहां पर, तो मैंने बोला कि बिना प्याज लहसुन का क्या क्या, तो बोले कि ये भिंडी नहीं मिलेगा। तो उसने बताया कि एक दाल और एक क्या आइटम, एक और 2 आइटम बोले, ये 2 आइटम मिल जाएगा, और पनीर मिल जाएगा बोले थे। पनीर हमने लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पनीर पसंद नहीं था। बोले ठीक है। तो हम लोग 5-7 या 10 लोग थे जो कि बिना प्याज लहसुन वाले थे, या 15 लोग, और 10-12 लोग थे, वो बोल रहे थे कि हम प्याज खा लेंगे आज, क्योंकि उस दिन लास्ट था हम लोगों का। तो बोले कि हम तो ऐसे ट्रेन में तो प्याज पाएंगे ही, तो यहाँ प्याज खा लेते हैं। ठीक है, चलो ऑर्डर दो। तो उन लोगों ने अपने, मतलब जो मर्जी दे दो ऑर्डर, उन्होंने अपने हिसाब से ऑर्डर दिया, और हमने अपना बोला ये 2 आइटम ले आओ, तो लाके दिया। तो अब क्या ना, सबसे पहले मुझे ही दिया। ठीक है, वो लोग बोले दूसरे को दिया, पर उन्होंने बोले नहीं प्रभु जी, इनको तो गुरु जी को दो, गुरु जी को दो। तो पहले वो मुझे गुरु जी को दे दिया। तो जैसे दिया ना, तो मुझे लगा जैसे उसमें मसाला में किचन किंग में हो रहा। मैंने एक माता जी को पूछा कि आपके पास ये सब्जी आया, देखे तो। बोले मेरे पास तो अभी ये सब्जी आया नहीं, क्योंकि वो जो है ना वो बिल्कुल समझ जाती है। एक और मंजूषा गुप्ता माता जी हैं, तो इसको डिवोटी नहीं है, लेकिन वो एकदम मैंने उनको दूर से गंद लग जाता है। तो बोले नहीं मेरे पास अभी तक, मेरे उनका टेबल में नहीं आया था। बोले अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने उसको पूछा भाई ये जैन है? बोला हाँ ये जैन है। तो जैन सारे एक साथ बैठे थे हम लोग, बाकी वाले दूर बैठे थे। फिर मैंने वो किया, मैं बोला मैं देखता हूँ। तो मैंने मुंह में ले लिया, लेने के जैसे मुंह में लिया मुझे लगा कि ये तो वो है, इसमें प्याज है। ठीक है, जीवा में लेके लहसुन है, प्याज नहीं, लहसुन का मुझे वो लग गया। फिर मैं तुरंत जाके मैंने थूका। फिर मैं आया कि उसको ऐसे ऐसे करके मैंने देखा, ढूंढा उसमें, मैं देखा उसमें साबुत लहसुन भी नहीं मिला, उसमें दाल या राजमा था, उसमें जो भी था साबुत लहसुन मिला। मैं बहुत नाराज हुआ, मैंने एकदम चिल्लाया उसके ऊपर, मैंने बुलाया इस लड़के को,
मेरा तो तुम्हारे पास था नहीं। बोले नहीं सर ये हो ही नहीं सकता। मैं बोला आप देखिए क्या है देखो। फिर दूसरे जो लोग थे उन लोग और भी प्लेट लेके आया था, सबको तो लगा दिया था, सबने देखा सब इसमें है प्याज, लहसुन है, सबने वो किया। तो फिर खूब मैंने चिल्लाया उसके ऊपर। और बाद में क्या हुआ ना, फिर हमने बोला नहीं हम नहीं खाएंगे, चलो वो कर देते हैं। इन लोगों को जो बाकी जो प्याज वाले थे वो लोग खा रहे थे, मैं बोला चलो आप लोग खा लो, हम लोग नहीं खाएंगे। मैं बोला मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग खा लो। तो लेकिन बाकी जो 15-16 लोग थे ना, वो लोग बोले नहीं आप नहीं खाए तो हम कोई नहीं खाएंगे, कोई नहीं पैसा देगा। ठीक है, कहने के लिए हम लोग 34 लोग थे, 34 लोगों का खाना जो है ना वो किसी ने नहीं खाया। ठीक है, और सबने बोला भले इसका लॉस होगा जो भी होगा, लेकिन क्या ना उसने सबक सीख लिया उस दिन। उसने सबक सीख लिया ना कि किसी के साथ गलत ऐसा करेगा नहीं अब आगे। उसको तो दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि इतना लोगों का खाना नहीं भी तो कम से कम 8,000 का बिल बनता उसमें, उसका 8 से 10,000 का बिल बनता। ठीक है, तो ऐसे जनरली लोग करते नहीं है ऐसा। फिर पता नहीं उसने कैसे क्यों कर दिया ऐसे, या फिर उससे गलती हो, उसने जिसने ऑर्डर लेके गया ना वो अंदर जाके बताया नहीं होगा कि जैन चाहिए बोल के, उसने ऐसे दाल फ्राई बोल दिया होगा या वो बोल दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे जनरली करते नहीं लोग। पर अगर करें तो, क्योंकि उसको पता है ना बिजनेस का लॉस होता है ना, तो क्यों करेंगे। अधर्म को हर कोई डरता है। भगवान से हम लोग, हमारा जो भक्त लोग प्यार करते हैं, और बाकी लोग जो भक्त नहीं है वो लोग भगवान से डरते हैं, इसलिए वो लोग ऐसा नहीं करते। मैंने आपको जबरदस्ती ऐसे बिना मैंने प्याज का होगा तो बिना बोल के 2 पैसा कमाने के लिए करते नहीं। उनको धर्म भीरू इंडिया में सबको ही है, भारत में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वो होता है। ठीक है, तो हम एंड करते हैं, लेट हो गया काफी। ठीक है, तो अगले शुक्रवार को कोशिश करते हैं मिलने का फिर से। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न रहेगा तो पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विषय ना, कि हम लोग दीक्षा तो ले लेंगे, लेकिन दीक्षा लेके करेंगे क्या, अगर ये सब पालन नहीं कर पाए तो। ठीक है, इसका कर्म जो है गुरु के ऊपर लगता है। ठीक है, मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पितरं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।